नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़िलहज के पहले अशरे में जहाँ हज जैसा मुक़द्दस फ़रीज़ा अदा किया जाता है, कुर्बानी जैसी बढ़िया इबादत मुसलमान पेश करते हैं, इसी तरह तकबीरात तशरीक भी पढ़ी जाती हैं। तकबीरात तशरीक का सबूत कुरान करीम की सूरह बक़रा की आयत वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात से मिलता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि इससे अय्याम तशरीक में तकबीरात तशरीक पढ़ने की तरफ इशारा है। दार कुतनी के अंदर हज़रत अली हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, काना युकब्बिरु यौम अरफ़ा सलातल गदाती व यक़तउहा सलातल अस्री आखिर अय्याम तशरीक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहज यौम अरफ़ा की फ़जर से तकबीरात तशरीक का आगाज़ फरमाते और 13 ज़िलहज की असर तक उसका इख्तिताम फरमाते। ये टोटल 23 नमाज़ें बनती हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, युसल्ली सलातल गदाती यौम अरफ़ा सुम्मा यस्तनिदु इलल क़िबला, कि आप 9 ज़िलहज यौम अरफ़ा की फ़जर से इसका आगाज़ फरमाते और 13 ज़िलहज की असर पर इख्तिताम फरमाया करते थे। तकबीरात तशरीक अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कुछ रिवायात में इससे मिलते जुलते अल्फाज भी मिलते हैं। ये तकबीरात तशरीक चाहे मर्द हो चाहे औरत, चाहे मुनफरिद हो चाहे जमात से नमाज़ पढ़ने वाला, चाहे इमाम हो चाहे मुक्तदी, चाहे मुसाफिर हो चाहे मुकीम, चाहे अदा नमाज पढ़े या इन्हीं अय्याम तशरीक की कोई नमाज रह जाए और इन्हीं अय्याम तशरीक में उसकी क़ज़ा करे, सब के लिए एक दफ़ा इस तकबीरात तशरीक को पढ़ना वाजिब है। मर्दों के लिए बआवाज़ बुलंद, औरतों के लिए आहिस्ता आवाज़ से। मर्द मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में बहुत से लोग होते हैं, सबको तकबीरात याद रहती हैं, उनके पढ़ने से भूले हुए को भी याद आ जाती है। लेकिन औरतें उमूमन घरों में नमाज़ पढ़ती हैं, उनकी याद दहानी और तज़कीर का कोई ज़रिया नहीं होता। बेहतर और मुस्तहब ये है कि वो घर के कमरे में जहाँ नमाज़ पढ़ती हैं कोई स्टिकर या कोई कागज़ या किसी तरह निशानी के तौर पर इन तकबीरात को अपने सामने रखें, ताकि इस बढ़िया सआदत से, इस अज़ीम सवाब से वो महरूम न रहे। फ़र्ज़ नमाज के सलाम फेरने के फ़ौरन बाद यानी मुत्तसिलन इन तकबीरात तशरीक को पढ़ा जाए। अगर कोई नमाज से फ़ारिग होने के बाद नमाज के मनाफी किसी काम में लग गया, किसी से बात कर ली या उसका सीना किबले से फिर गया या ऐसे अमल में मशगूल हो गया कि देखने वाला उसको नमाजी नहीं समझ रहा, अब इसकी क़ज़ा की कोई सूरत नहीं, बस इस्तिग़फ़ार करे और तौबा ताइब हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।